ताजिकिस्तान में उर्दू ज़बान की तालीम का सिलसिला सोवियत यूनियन रूस के दौर में तकरीबन 30 साल कबल हुआ, जब सिर्फ ज़बान बोलना सिखाई जाती थी। अलहदा रियासत बनने के बाद जामिया मिलिया दुशंबे में कायम उर्दू के शोबे को हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से इस साल पाकिस्तान स्टडीज़ सेंटर्स में तब्दील किया गया, जहाँ उर्दू ज़बान और अदब की तालीम के साथ साथ पाकिस्तानी सकाफ़त और तारीख से रूशनास कराया जाता है। पाकिस्तान एम्बेसी से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज़रिया हमारे लिए, हमारे तालिब इल्मों के लिए, हमारे उस्तादों के लिए मरकज़ी इल्मी पाकिस्तान उन्होंने बनाया, और इस मरकज़ के ज़रिया हम और हमारे तालिब इल्म पाकिस्तान के अदब, तारीख़, जुग़राफ़िया से बरखुरदार है। उर्दू शोबे का ताजिकिस्तान में ये सबसे बड़ा शोबा है। इधर तालिब इल्म लोग उर्दू सीखते हैं। उर्दू ज़बान के अलावा और साहित्य अदब भी सीखते हैं। मोहम्मद इकबाल के बारे में ये तालिब इल्म बहुत ज़्यादा जानते हैं। हर साल उर्दू शोबे में एक कॉन्फ्रेंस मोहम्मद इकबाल के बारे में है, वो नवंबर महीने में है। 30 साल के दौरान उर्दू ज़बान बहुत नशो नमा हो गया, और उर्दू ज़बान जाने वाले ताजिक लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए इसी सालों के दौरान। हम जानते हैं कि उर्दू में 70% फ़ारसी अरबी हैं, इसलिए हम तालिब इल्मों के लिए सीखना इतना मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडी सेंटर एक मुमताज़ मुकाम रखता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का वाहिद सेंटर है जहाँ जदीद निसाब, किताबें, टीवी और इंटरनेट तक की सहूलत मौजूद है, और तलबा सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर MA और PhD तक की तालीम हासिल कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक ये उर्दू हिंदी दिल से चाहा, और अब भी चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, और चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान जाऊँ। यहाँ के उस्तादों सब अच्छा है, हमको उर्दू ज़बान को अच्छे सिखाते हैं, हम उस उस्तादों से शुक्रगुजार है। पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स में उर्दू ज़बान सीखने वालों और उर्दू अदब में डॉक्टरेट करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस सेंटर का पाकिस्तान की अहम यूनिवर्सिटी से इल्हाक भी है। ताजिकिस्तान के तलबा का उर्दू ज़बान के हवाले से ज़ौक़ व शौक़ देख कर इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान और उर्दू ज़बान से कितनी मोहब्बत करते हैं। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, दुशंबे, ताजिकिस्तान।